हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। कल का जो कथा भागवत कथा सुन रहे थे उसी को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने पूतना वध किया। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान ने पूतना का उद्धार किया, है ना। तो यशोदा मैया हमेशा ये सोचती रहती है कि क्या करें तो उत्सव बने। उत्सव के भूखी है यशोदा मैया। तो यशोदा मैया आज बुधवार है, आज कृष्ण कन्हैया जन्म लिए थे बुधवार का दिन, चलो हम जन्मोत्सव मनाएंगे बुधवार। दूसरे दिन फिर बुधवार आ जाती है, फिर जन्मोत्सव, फिर ये है फिर वो है। आज हम एक दिन भगवान सोते सोते करवट बदल गए, थोड़ी सी ताकत आ गया, अब करवट बदलने लगे। जैसे ही करवट बदले तो यशोदा मैया तुरंत सभी को बुलाई, सभी गोपियों को, आओ आओ हम उत्सव मनाएंगे, करवट बदलने का उत्सव मनाएंगे। सब गोपियां दौड़ने लगी, आई सब गोपियां नाचने लगी, गाने लगी, बड़े आनंद लेने लगी, उत्सव मनाने लगी। यशोदा मैया ने कहा ज्यादा हल्ला मत करो, मेरे लल्ला सो रहा है, जग जाएगा। तो गोपियों ने कहा मैया यदि आपको लल्ला ही सुलाना था तो हमको क्यों बुलाए, हम आए हैं तो नाचेंगे गाएंगे, हमारा काम है, ऐसे थोड़ी रहेंगे, चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे यहाँ आके। तो मैया ने कहा ठीक है तुम नाचो गाओ। हम लल्ला को ले जाकर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे, वो पलंग सहित ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे में सुला दिया यशोदा मैया ने। अब इधर सब नाच गान हो रहा है। तो भगवान ने सोचा, भगवान जग गए, अब कोई भगवान के लिए नाचे गाए कीर्तन करे तो सोते थोड़ी रहेंगे। भगवान तुरंत जग गए। भगवान ने सोचा कि ये सभी गोपियां मेरे लिए नाच रही है, जिनके लिए नाचा जा रहा है गाया जा रहा है, उनको तो यहाँ बैलगाड़ी के नीचे पटक रखे हैं। तो भगवान ने रोने लगे, ऊचुरव्यवसितमतिं गोपान गोपिश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशय नैवाश्रीणुत वै रुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणाबुदक्षिप। नैवाश्रीणुत, किसी ने सुना नहीं, क्योंकि हल्ला हो रहा था, सब नाच रहे थे गा रहे थे, किसी को सुनाई नहीं दिया। नैवाश्रीणुत वै रुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी, है ना, भूख के मारे भगवान रो रहे थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो भगवान ने लीला करना है। भगवान ने ऊचुरव्यवसितमतिं गोपान गोपिश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन, अपने पैर को धीरे से ऊपर उठाए और वो जो बैलगाड़ी था उसके ऊपर उसमें जाके लगाए अपने पैर चरण को, और जोर से धक्का मारे, वह बैलगाड़ी उड़ करके कितने ऊपर एकदम चला गया घूमते घूमते, और ऊपर से नीचे आके गिरा, सब चकनाचूर हो गया बैलगाड़ी। दौड़ती हुई आई सब गोपियां, यशोदा मैया ये कैसे हो गया, अभी अभी बैलगाड़ी के नीचे हम लल्ला को सुलाए थे, कैसे हो गया, क्या हो गया, सब
बातें कर रहे थे, आपस में सब पूछ रहे थे, तो बालक लोग आए। बालकों ने कहा भैया भैया हम बताएं। भैया ने कहा हाँ हाँ बताओ क्या हुआ, तुम लोगों ने देखा? हाँ हाँ हमने देखा, लल्ला रो रहा था, हम जा करके बोलने वाले थे चलो भैया को बुलाते हैं, सोच रहे थे, तब तक लल्ला ने अपना चरण को पैर को ऊपर किया और धीरे से ले जा करके बैलगाड़ी में जोर से मारा। एक ही बार, देखी कितना ऊपर जा करके। यशोदा मैया भांग पिए हो क्या तुम लोग हैं? अभी अभी जन्म हुआ बच्चा अभी बैलगाड़ी को उड़ा देगा, इतना मार देगा? भाग यहाँ से, पागल लोग। नहीं मानती है यशोदा मैया, बिल्कुल नहीं मानती है कि हमारे लल्ला ने ये किया। अब एक दिन यशोदा मैया भगवान को स्तनपान करा रही थी और भगवान ने देखा कि मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है, तृणावर्त आया हुआ है। तृणावर्त बवंडर रूप, जो असुर है बवंडर रूप, तृणावर्त आ रहा है। तो भगवान ने सोचा कि ये कहीं मेरे लिए आ रहा है, मेरे को ले, मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है घुमाने के लिए, तो मेरे लिए आ रहा है, तो कहीं मैया भी इस लपेट में ना आ जाए। तो भगवान ने अपनी लीला करने लगे, अपने भार बढ़ाने लगे, अपने शरीर को ऐसे भारी बना दिए कि गरिमाणम शिशोर गोढ़ु नसे है गिर कूटवत। यशोदा मैया को लगा बड़े पर्वत उठा लिया, और यशोदा मैया इतना भारी, हमारा लल्ला, छोटा सा लल्ला इतना भारी कैसे हो गया? सोचते, उठाते ही नहीं पा रही थी, तुरंत नीचे रख दी भूमि पर। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमि पर ऐसे लेटा दी और बड़े बड़े आंख कर करके सोचने लगी, मेरा लल्ला इतना छोटा सा बच्चा इतना भारी कैसे हो गया? तो योग माया ने अपना काम किया। यशोदा मैया सोच, अच्छा इतने देर से स्तनपान जो कार्य कर रहा था, बहुत ज्यादा दूध पी लिया है, इसलिए भारी हो गया। अब ये थोड़ा देर खेलेगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर उठा लो। ऐसे सोच करके यशोदा मैया तुरंत अंदर चली गई और इधर तृणावर्त आया बवंडर रूप, और तृणावर्त ने भगवान को उठा लिया। भगवान ऊपर चले गए आकाश में, और भगवान बड़े आनंद ले रहे हैं। ये गिरिराज गोवर्धन है, ये यमुना महारानी है, ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ऊंचा गांव है, सब ये ललिता सखी का गांव है, विशाखा सखी का गांव है। खूब आनंद ले रहे हैं, ऊपर से वृंदावन का पूरा आनंद ले रहे हैं। तब तक देखे कि मथुरा के तरफ लेकर के जाने लगा तृणावर्त। भगवान ने अपने भार बढ़ाया, इतना भारी होने लगे, तृणावर्त को लगा कि नंद भवन से कहीं काला पत्थर तो ना उठा लाया है? काला बालक ना समझ करके कहीं काला पत्थर उठा लिया लगता है, पीठ पे लेकर रखा, पीछे घूम घूम के देख रहा है, काला पत्थर तो नहीं है। तो भगवान को हंसी आने लगा। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मेरे पत्थर के अंदर मेरे को देखते हैं, शालिग्राम जी के अंदर मेरे को देखते हैं, और ये मूर्ख मेरे अंदर पत्थर दिख रहा है। चल इसकी सिर तोड़ते हैं पत्थर से ही। और इतना जोड़ के मुक्का मारे कि सीधे नीचे गिरते हुए आया और पत्थर में टकरा करके स्वाहा हो गया तृणावर्त का उद्धार। सारे गोप गोपियां दौड़ते हुए आई, भगवान को देखी तो भगवान आराम से नीचे फूल में खेल रहे हैं आराम से। तो इस प्रकार से अब एक दिन गर्ग मुनि गर्गाचार्य पधारे हैं वृंदावन में गोकुल में। तो सभी जो गोप गोपियों ने हल्ला हो गया कि गर्गाचार्य पधारे हमारे गोकुल में। तो नंद बाबा दौड़ते हुए गए। नंद बाबा ने कहा महाराज हमारे घर पधारो। तो आए घर में, जैसे बुलाए उनके घर पहुंचे तो बोले हमारे लल्ला का, हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य ने कहा मैं यदुकुल का गुरु हूं, यदुवंशियों का गुरु हूं। यदुनाम हम आचार्य ख्यातस्य भूरि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी पुतम सुतम।
यदि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर दिया तो लोग सोचेंगे कि देवकी का पुत्र है, क्योंकि मैं यदुवंशियों का गुरु हूं और यदुवंशियों का ही बच्चों का नामकरण करूंगा। तो तुम्हारा बच्चों का नामकरण करूंगा मतलब लोग सोचने लगेंगे कि ये जरूर ये देवकी पुत्र हो सकता है, तो तुम्हारे बच्चों पर बहुत संकट आ सकता है। तो नंद बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, हम गौशाला में चुपके से नाम रखते हैं, आप आराम से किसी को बुलाएंगे नहीं, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, नामकरण ऐसे ही चुपके से रख के चले जाएंगे, रख देना, आप किसी को पता ही नहीं चलेगा। तब गर्गाचार्य ने कहा ठीक है ठीक है। फिर गौशाला में लेकर के गए नामकरण करने के लिए, और यशोदा मैया और रोहिणी माता को अपने अपने लल्ला को लेकर के आओ, नंद बाबा ने आदेश दिया। रोहिणी माता और यशोदा मैया अपने अपने लल्ला को कृष्ण बलराम को लेकर के आ रही थी। रास्ते में सोचा कि बाबा का नाम तो बहुत सुने हैं, गर्गाचार्य बहुत नामी है, देखते हैं कितना कितना विद्वान है, चलो कुछ परीक्षा लेते हैं। तो यशोदा मैया ने अपने लल्ला को कृष्ण को रोहिणी माता को दे दिया, और रोहिणी माता का जो बलराम जी है वो यशोदा मैया ने दे दिया गोदी में, और लेकर के पहुंच गए। सोचे चलो देखते हैं क्या बोलते हैं बाबा। जैसे ही सामने बैठे तो देखते रह गए। गर्गाचार्य ने कृष्ण बलराम को देख करके बहुत मंत्रमुग्ध हो गए और एकदम देखते रह गए, कुछ देर तक देखते ही रह गए। तो रोहिणी यशोदा मैया ने कहा रोहिणी माता से धीरे से, क्या हो गया बाबा, ना कुछ बोल रहा है, ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, क्या हो गया। रोहिणी माता ने कहा तो लगता है तुम ऊपर चले गए, पधार गए लगता है बैठे बैठे। और हे कहां से कलंक आ गया, हमारे घर में बैठे बैठे ऐसे कैसे शरीर, अरे बाबा जोर से जैसे ही हिलाया तो बाबा उठ गया। अरे हाँ हाँ कहाँ चले, सोच रहा था तुम्हारे लल्ला का नाम सोच रहा था, इतने देर तक सोचना पड़ा। तो गर्गाचार्य भगवान को दर्शन में इतना तल्लीन हो गए कि बिल्कुल सब कुछ भूल गए। और यशोदा बोले हाँ हाँ ठीक है नाम रखता हूँ, और बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो है ना, कौन, ये अभी अभी जो यशोदा के गोदी में जो बैठा हुआ है ना, ये रोहिणी पुत्र है। सीधे बता दी एक ही बार में, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी पुत्र है। यशोदा के गोदी में जो है ये रोहिणी पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदु। इनका नाम राम होगा, सभी को आनंद देने वाले होगा ये बच्चा, और बहुत ज्यादा बलवान होने के कारण इसका नाम बलराम, बल के साथ जुड़ जाएगा, बलराम इसका नाम हो। बहुत अच्छा नाम यशोदा मैया ने कहा, बहुत अच्छा नाम रखे हो, अब जरा मेरे बच्चे का भी नाम रख दो। तो गर्गाचार्य ने कहा प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजे वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। ये जो बालक है ना, ये देवकी के वसुदेव जी के बोलने वाले थे। तब तक भगवान इशारा कर दिया, नहीं बताना है, तो तुरंत घुमा दिए बात को। किसी जन्म में ये वसुदेव का पुत्र था, है क्वचित जातस्तवात्मज, किसी जन्म में ये वसुदेव का पुत्र भी था, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। लोग इसको वासुदेव भी बोलेंगे, क्योंकि वसुदेव जी का जन्म किसी जन्म में वसुदेव जी का पुत्र भी था। भैया ने कहा किसी जन्म की बात क्यों कर रहे हो, इस जन्म में क्या नाम रखा है, बढ़िया सा कोई नाम रख दो। तो बाबा ने कहा देखो, तुम्हारा लल्ला का तो जितने भी विष्णु सहस्त्र में 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, जितने भी भगवान जितने नाम सुनते हो सब किसी का नाम है।
बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतम मया संस्कृतं ते मन्यत। बहुनी संति नामानि, इसका नाम बहुत है, बहुत सारे नाम हैं। जितने भी संसार में नाम सुनाई देता है सब इसी का है। गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेदनो जना, ये अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में आता है, इसलिए इसका नाम अलग अलग है। बहुत सारे नाम है। यशोदा मैया ने कहा ज्यादा मत घुमाओ, विद्वान हो हम समझते हैं, सीधे सीधे सी बताओ एक बढ़िया सा नाम। तो गर्गाचार्य ने कहा इसका नाम कृष्ण होगा। यशोदा मैया ने कहा हे भगवान, ये क्या नाम रखा है कृष्ण? ये कोई है? हमारी जीवा ही पलटी खा जाती है नाम लेने में। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बोले कृष्ण का अर्थ है सबको जो अपने तरफ खींचे, सर्व आकर्षक, जो अपने तरफ सबको खींचे, सारा संसार जीव प्राणियों को अपने तरफ खींचे, उसका नाम कृष्ण है। हाँ, अर्थ तो बहुत अच्छा है। तुरंत हाँ ठीक है चलती है। यशोदा मैया रोहिणी माता अपना सीधे साधे हैं, चल दिए। और अपने हिसाब से गुरु जी कितना भी अच्छा नाम रख दो, पर घर में अपना अलग ही नाम होता है। एक का नाम यशोदा मैया ने कहा इसका नाम कनुआ रखेंगे, उसका नाम बलुआ रखेंगे। सीधी सी बात है। क्या कृष्ण और बलराम इतना लंबा चौड़ा क्यों घुमाते रहेंगे, हैं? और बड़े आनंद के साथ रहने लगे। अब एक दिन कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहरतु। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव, गोकुल में भगवान कृष्ण और बलराम धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो गए। अब घुटने के बल से अब घूमने भी लगे। घुटनों के बल से घूमते घूमते नंद बाबा के आंगन में निकल जाते हैं। और जितने भी ब्रजवासी गोप गोपियां हैं आती हैं, दर्शन करती है, भगवान को जाती है। जितने भी गोपियां हैं आती है, भगवान को दर्शन। बहुत सुंदर है ठाकुर कृष्ण बलराम है, सबसे सुंदर संसार के। और आती है, दर्शन करके जाती है। एक दिन एक गोपी सोचा कि दर्शन करने चलते हैं। अब अभी दर्शन करके आई है, अभी सोच रहे फिर से जाएंगे दर्शन करने, तो लोग क्या बोलेंगे बार बार जाते। तो बहाना बनाया जाए। तो गोबर लेने की बहाना बनाई। उस गोपी ने एक डाली उठा ली और चल दी। यशोदा यशोदा, तो यशोदा में हाँ बोलो क्या बात है? गोबर लेना है। भगवान यशोदा मैया ने कहा हाँ ले जाओ, जितना गोबर लेना है ले जाओ। 9 लाख गैया है हमारे पास में, गोबर की क्या कमी है, ले जाओ, जितना गोबर ले जाना है ले जाओ। अब वह गोपी जाने लगी गोबर लेने के लिए। भगवान ने सोचा चलो देखते हैं क्या ले रही है, कितना ले। छोटे से बालक चलने लगे हैं भगवान, क्या ले रही है, कितना ले रही है गोपी, चलो देखते हैं। भगवान जाते हैं। गोपी भगवान को देखती है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं और गोपी गोबर डाल रही है खांची में, है? इधर देख रही है और इधर डाल रही है। इतना भरते भरते इतना भर गया कि उठा नहीं पा रही। गोपी कहती है कन्हैया थोड़ा सा सहायता कर दो, थोड़ा उठवा दे, बहुत ज्यादा भर गया है। भगवान ने कहा अच्छा मेरा गोबर भी लोगी और मेरे से काम भी करवाए, हैं? तो गोपी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ अगर चाहते हो तो हम दे देंगे, तुमको अगर कुछ चाहिए तो बताओ। तो भगवान ने कहा देखो एक बार गोबर लोगी ना तो माखन खिलाना पड़ेगा। बोली ठीक है हम माखन खिलाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोपी कहती है कि
हरे कृष्णा। माता जी घूम घूम से सबसे बात कर रही है, कुछ बुजुर्ग भी। तो क्या बोले? हाँ, माखन खिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका काम मैं उठवा दूंगी, कोई बात नहीं, भगवान ने कहा मैं उठवा दूंगा, लेकिन माखन खिलाना पड़ेगा। गोपी ने कहा ठीक है, माखन खिलाएंगे, चिंता मत करो, आप आ जाओ मेरे साथ, उठवा दो। तो भगवान पास में आए, धीरे से हाथ लगाए। हाथ तो लगाना था, छोटे बच्चा क्या उठाए, लेकिन गोपी नहीं उठाया, लेकिन भगवान को पास से देखे, एकदम पास से देखने को मिला। बैठ गई और गोबर उठाई, भगवान से ऐसे उठवाने जैसा की, तो भगवान को एकदम नजदीक से देखने को मिला। गोपी दौड़ती हुई गई और गोबर फेंक के फिर दौड़ती हुई आई, मैया मैया गोबर लेना। अरे जितने लेना है उतना ले जा, पूछो मत। तो गोपी फिर जाके गोबर भरने लगी। भगवान ने सोचा चलो देखते हैं क्या लेती है, कितना ले रही है। भगवान फिर जाते हैं, फिर ऐसे ही देखते देखते गोबर भर रही है, भर जाता है। कन्हैया थोड़ा उठा। भगवान ने कहा देखो, बार बार आती हो, लेकर के जाती हो और मेरे से काम करवाती हो, कितना माखन खिलाओगी? तो गोपी ने कहा जितना बार मैं आऊंगी ना उतना माखन खिलाऊंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, हिसाब किताब कैसे रहेगा? तो गोपी ने कहा ये गोबर है ना, ये गोबर का टीका लगा दूंगी। एक बार आऊंगी तो एक टीका, दूसरी बार आऊंगी 2 टीका, और तीसरी बार इसी तरह से पूरे टीका लगा दूंगी, और अंत में हिसाब किताब गिन करके कितना है उतना माखन का लोना खिला दूंगी। भगवान ने कहा ये बढ़िया है। अब तो गोबर जैसे ही आती है, गोबर उठाती है और एक टीका लगा के चली जाती है। तो ऐसे करते 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 पूरा मुंह में गोबर गोबर भर गया भगवान का। भगवान दौड़े दौड़े गए, मैया मैया ये देख ये देख। मैया ने कहा हे भगवान ये क्या हो गया, तुमको गोबर कैसे लग गया है? गोबर गणेश किसने बनाया, ये क्या करके रखे हो? तो मैया ने, भगवान ने कहा, मैया दौड़ती हुई आई, अरे मुंह में पहुंचने के लिए, ए रुक 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 मैया, रुक जा रुक जा रुक जा, सारा हिसाब चौपट हो जाएगा। भगवान ने, मैया ने कहा क्यों, कैसी हिसाब? भगवान ने कहा ये जितने टीका लगाए ना उतना माखन का लोना मिलने वाला है मेरे को। मैया खूब हंसती है, अपने घर में 9 लाख गैया है और ये दूसरों के घर के माखन खाने के लिए कितना आतुर रहता है। अब भगवान ने सोचा गोपियां घर में आती है दर्शन करने के लिए और संकोच होता है, क्यों ना इनके घरों में जाके हम दर्शन दें। अब इनके घरों में जा करके दर्शन देंगे तो इनको आसान रहेगा। तो भगवान अब सभी ब्रजवासी ग्वाल बालों को बुलाते हैं, कहते हैं आज से एक नया खेल खेलेंगे। बोले क्या खेल खेलना है? भगवान ने कहा चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासियों ने कहा चोरी चोरी खेलेंगे, बहुत पिटाई हो जाएगी। तो भगवान ने कहा देखो हम माखन मिश्री की चोरी, माखन और दूध दही की चोरी करेंगे। इसको चोरी चोरी नहीं माना जाता है, खाने के लिए बालक खाते हैं। इसको चोरी, हीरे जवाहर थोड़ी चुराने जा रहे हैं। तो ब्रजवासी ग्वाल बालों ने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा, तुम बोल रहे हो तो करेंगे। भगवान ने कहा पहले दिन सब अपने अपने घर में करके देखना है, प्रैक्टिस करना है ना, सब अपने अपने घर में चोरी करना है। तो सब ने चोरी किया अपने अपने घर में, कोई पिटाई खाया, कोई गाली खाया, कोई अच्छा से सफल हो गया चोरी में। सब ने दूसरे दिन आकर के भगवान से सब बता रहा है, मैं तो ऐसे पिटाई खा गया, मैं ये हो गया। भगवान ने कहा देखो तुम लोग को बढ़िया शिक्षा दूंगा, प्रशिक्षण बढ़िया होगा, आज के बाद कभी नहीं पकड़े जाओगे, खूब अच्छा चोरी करने सिखाएंगे। और भगवान ने ब्रजवासियों ग्वाल बालों को एक बहुत बड़ा टीम बनाया और साथ में भगवान सबको लेकर के घर घर में चोरी करने लगे, माखन चोरी लीला। अब इतना सुंदर चोरी, माखन चोरी लीला देख करके गोप गोपियां बहुत खुश, हमारे घर आ जाएं कृष्ण कन्हैया, हमारे घर आज चोरी कर ले जाए। जिसके घर आ जाते हैं भगवान माखन चोरी करने, उस घर के लोग खुश हो जाते हैं। गोप गोपियां आज हमारे घर ठाकुर जी आए थे और माखन चोरी करके बहुत खुश होती थी, प्रतीक्षा करते रहती थी कि हमारे घर कन्हैया आए और चोरी करे, हमेशा। लेकिन गोपियां थोड़ी सी नखरा करती थी। गोपियां जाकर के यशोदा मैया को उल्हाना देती थी कि हमारे घर आता है कन्हैया, चोरी करता है, ये करता है वो करता है।
इस तरह से नाटक भी करती थी। जाकर के दर्शन करने का मौका मिलता था। जब बुलाना देना होता था तो फिर यशोदा मैया के पास जाते हैं तो वहां कृष्ण कन्हैया आते हैं, देखते हैं वो भी, तो दर्शन मिलता है। तो ये उल्हाना भी एक बहाना था। तो सभी गोपियां एक दिन, बहुत सारे गोपी मिल करके और यशोदा मैया के पास पहुंची उल्हाना देने के लिए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वात्पत्य तदधिपयः कल्पितैस्तेययोगे मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याच्युपक्रोश्यतो कान्। वत्सान मुंचन, भगवान सभी गोपियां आई हुई है, यशोदा मैया को बुला, यशोदा मैया आई तो भगवान भी यशोदा मैया के सामने खड़े हैं। गोपी इधर सामने खड़ी है तो भगवान भी गोपियों की तरह घूम करके खड़े हैं और यशोदा मैया भी ऐसे सीधे खड़ी है। तो गोपियां उल्हाना, गोपियां कह रही है, गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित असमय, ये तुम्हारा लल्ला है ना, हमारे घर आता है बछड़ा खोल देता है। यशोदा मैया ने कहा हाँ, इसका आदत है, जब भी दूध दुहने का होता है, दूध दुहने जाते हैं तो बछड़ा को खोलने का इसका आदत है। गोपी कही नहीं नहीं, दूध दुहने के समय नहीं हुई, असमय, क्वचित असमय, असमय में दूध दुहने का समय नहीं हुआ तभी बछड़ा खोल देता है। सारा बछड़ा दूध पी लेता है, हमको दूध मिलता नहीं। अच्छा तो देखो, जब भी ऐसा करे ना, तुम्हारे पास आए ऐसा कुटपटांग काम करे तो जोर से आंख बड़े बड़े करके, मतलब गुस्से आंख दिखा देना, गुस्से में डर जाएगा, मेरे कभी नहीं करे। तो एक गोपी ने कहा वो भी करके देख लिया। बोली क्या क्या हुआ? यशोदा मैया ने कहा क्या हुआ, ऐसे आंख दिखाए तो क्या हुआ? तो गोपी कहती है देखो, जैसे ही मैंने सोचा कि डांट दूंगी, आंख दिखा, बहुत अच्छी तरह से डांट दूंगी, गुस्सा होकर के जैसे ही दिखाने डांटा तो खिलखिला करके हंसने लगा, और इतना जोर से हंसने लगा कि हमारा भी क्रोध शांत हो गया। क्रोध संजात हास। एक गोपी कहती है हमारे घर कृष्ण कन्हैया आया और सारा माखन चुरा करके सब खा गया, सब ब्रजवासियों को बांटा और बंदरों को बांटा, सब खा करके खत्म किया और मटका भी सब तोड़ दिया। तो यशोदा मैया कहती है देखो, जब तुम लोग माखन तैयार कर लेते हो, दही आदि तैयार कर लेते हो, तो उसको ऊपर छीके पे लटका दिया करो। फिर ये छोटा बच्चा है, ऊपर चढ़ करके नहीं ले सकता है, छोटा बच्चा है, नहीं ले पाए। एक गोपी कहती है वो भी करके देख ली। यशोदा मैया ने कहा फिर कैसे, क्या हुआ? तो बोली जैसे हमने ऊपर मैंने लटका रखी थी और कृष्ण कन्हैया ने तो आया और एक आवाज लगाया, हजारों बहुत सारे ब्रजवासी ग्वाल वाल वहां आ गए और 10 लोग गोल हो गए, खड़े हो गए, उसके ऊपर से और 8 लोग खड़े हो गए, उसके ऊपर से और 6 लोग खड़े हो गए, उसके ऊपर से 4, इस तरह से चढ़ चढ़ करके सबसे ऊपर महाराज जी हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए और माखन निकाल निकाल करके सब ब्रजवासियों को खिला, सब खिला करके खत्म हो गया और मटका तोड़ करके चला गया। तो ऐसे नहीं होता है, ऊपर लटकाने पर भी ये ले जाता है। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय क्रोश संजात हास स्तेयं स्मात् पत्य दधिपयः कल्पितै स्तेय योगे मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति। मरकान भोक्षण, ये बंदरों को भी सब खिला देता है। अपने खाया खाया ठीक है, ग्वाल वालों को खिलाया ठीक है, खा लो पी लो,
जो बचा उसको बंदरों को भी, और तोड़ उठा करके मटका तोड़ देते हैं और सब टूटा फूटा हो जाता है, जोर से आवाज लगाते हैं, सारे बंदर आ जाते हैं वहां पर। कितने बंदर, पता नहीं इनके रिश्तेदार लोग हैं बंदर, और भगवान के रिश्तेदार है बंदर। भगवान ने बंदरों से काम लिया था ना त्रेता युग में, हैं सेतु बांधना, रावण को मारना, बंदरों से काम लिया था। तो बोले थे तुम्हारी ऋणी हम ऋण चुकाएंगे। और कृष्ण कन्हैया के रूप में भगवान जब आए, तो भगवान जब कृष्ण स्वयं आए भगवान, तो उन्होंने उन बंदरों को अब खिलाए, काम करवाए थे, अब खिलाए। वहां तो खिलाने का कोई, लंका में क्या खिलाए पता नहीं कैसे रहते थे बंदर अब क्या खिलाए, तो यहाँ अब खिलाने का मौका मिला है। भगवान सबको बंदरों को बुलाते हैं और खिलाते हैं, सारे बंदर आकर के खाने लगते हैं। तो मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनति द्रव्या लाभे सगृह कुपितो या तो पक्रोश। एक बार एक गोपी नई नई अभी ब्रज में आई थी, विवाह होकर के, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, पीएचडी की हो, बड़े डॉक्टर हो, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो गोपी को सबने कहा, सारे ब्रजवासियों ने, गोपियों ने कहा देखो ध्यान रखना है, कृष्ण कन्हैया है, पूरे टोली के साथ आता है, सारा माखन दूध दही चूरा ले जाता है, खा जाता है सब। तो उस गोपी ने कहा मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको तो मैं पकड़ लूंगी, बहुत आसानी से पकड़ूंगी। बोले अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं। तो उस गोपी ने, वो ज्यादा विद्वान थी, ज्यादा पढ़ी लिखी थी, गोपी ने क्या किया, छींके में ऊपर लटका दिया। भगवान समझ गए, सबके मन की बात को समझते हैं, ये गोपी ज्यादा पढ़ी लिखी हुई आ गई है, इसको भी थोड़ा पढ़ाया जाए। तो गोपी ने क्या किया, ऊपर छींके में अपने माखन का मटका लटका दिया छींके में, और वहां से एक रस्सी बांधा, रस्सी बांध के वो दरवाजे तक लेकर गए, और वहां भी घंटी लटका दिया, उधर भी घंटी, बीच में भी घंटी, सब घंटी, और दरवाजे में भी घंटी, दरवाजे के बाहर भी घंटी लटका दी, ताकि दरवाजा खोलेंगे तो घंटी आवाज आएगा, मैं सोती रहूंगी, मैं उठ जाऊंगी। और कहीं दूर में जाकर के कोने में वो छुप करके सो रही थी। और भगवान जैसे ही आए तो दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो देखे अच्छा ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये ज्यादा दिमाग लगा रही है। तो भगवान ने कहा हे घंटियों बिल्कुल नहीं बजना है। घंटियों ने कहा जो आज्ञा प्रभु, हम नहीं बजेंगे। भगवान ने दरवाजा खोला, घंटी नहीं बजा। भगवान अंदर घुसे, घंटी नहीं बजा, रस्सी पकड़ पकड़ करके सब एक के ऊपर चढ़ रहे हैं रस्सी के सहारे से, पर घंटी नहीं बज रहा है। भगवान भी चढ़ गए और ऊपर चढ़ करके सबको माखन खिला रहे हैं, सब माखन खा रहे हैं, सारे ब्रजवासी सारे ग्वाल वालों को खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं, सबका पेट भर गया। तब भगवान ने सोचा अब चलो सबको खिला दिया, अब मैं खाता हूं। भगवान ने जैसे ही मुंह में डाला तो घंटी रन 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 बजने लगी। सारे ब्रजवासी छोड़ करके भाग गए और भगवान उसी को पकड़ के लटक गए ऊपर। अब तो गोपी दौड़ करके आई और गोपी ने कहा अब देख, कूद जा, मैं यहां पकड़ लूंगी, चिंता मत कर, तो कूद जा। और आज तू रंगे हाथ पकड़ा गया है, आज यशोदा मैया को दिखाऊंगी, है बहुत गुस्सा हो रही है। भगवान कहते हैं हे घंटियों क्यों बजा, मैंने बोला था ना बजने को, क्यों बजा? तो घंटियों ने कहा प्रभु आपने कहा नहीं बजना, हम नहीं बजे, आपकी आज्ञा पालन किए, लेकिन आपने कहा है जब मेरा भोग लगे तब घंटी बजना चाहिए, तो जब आप भोजन करने लगे तो हमको बजना हमारा आदत है, इसलिए बज गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम भी अपनी जगह ठीक, अब करे क्या, अब तो फंस गए। गोपी ने कहा कूद जा और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान ने अब क्या करें, पकड़ लेना, हाँ हाँ पकड़ लूंगी, चिंता मत करें। और भगवान कूद गए, गोपी ने तुरंत जोर से पकड़ ली
और गोपी को भगवान के एकदम नजदीक से गोदी में उठाने को मिला। बहुत खुश हुई गोपी, भगवान को स्वयं इतना सुंदर ठाकुर जी हैं। और गोपी ने तुरंत वो जानबूझ करके और माखन जो गिरा हुआ था वो सब लगा लगा के मुंह में लगा दी। चल आज थोड़ा सा लगा हुआ था पहले से ही, और भी लगा दो। और बोली आज रंगे हाथ पकड़े, आज यशोदा मैया से जाकर के कहेंगे। और हाथ पकड़ करके घूंघट इतना काढ़ करके और चल रही है। हरे कृष्णा हरि बोल। तो घूंघट इतना काढ़ करके हाथ पकड़ करके खींचते हुए लेकर जा रही है। भगवान कहते हैं मैया गोपी ऐसा मत कर, मैया बहुत मारेगी, ऐसे मत करो। तो भगवान गोपी कहती है नहीं, आज मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हें मैं बताऊंगी, आज यशोदा मैया को बताऊंगी, चल। और बड़े गुस्से में खींचती हुई लेकर जा रही है। भगवान बेचारा, भगवान कहते हैं गोपी मत करो, बहुत मारेंगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। बहुत बोल रही है पर गोपी कहती है नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हें बताऊंगी। लेकर जा रही थी तब तक भगवान ने देखा उधर से उस गोपी का पति आ रहा है। तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ लीला करना पड़ेगा यहाँ। भगवान ने ऐसे इशारा से बुलाया, इधर आ जाओ। और गोपी इतना घूंघट काढ़ के रखी है, उसका पति उधर से आ रहा है। भगवान ने बुलाया इधर आ जाओ। तो उसका पति था, वो आया। तो भगवान ने उस गोपी से कहा, गोपी देखो ये हाथ, एक हाथ पकड़ के बहुत जोर से खींच रही हो, बहुत दर्द होने लगा है, बहुत कोमल सा हाथ है मेरा, अब ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लो, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। तो गोपी ने कहा ठीक है। और जैसे ही हाथ छोड़ी तो उसका पति का हाथ पकड़ा दिया भगवान ने, और वहां से भगवान भाग गए। और पति भी कुछ आज लीला होने वाला है, मुस्कुराता हुआ चले गए। और जैसे वहां पहुंचे तो वहां पहुंच, वो बहुत गुस्से में थी, उसको पता ही नहीं है कि हाथ मोटा है बड़ा है, अभी छोटा हाथ था, उसको कुछ भी पता नहीं, बहुत गुस्से में थी। और वहां पहुंची, यशोदा देख, आज रंगी हाथ पकड़ के लाई हूं तुम्हारी लल्ला, देख कैसे माखन चोरी करता है, देख आके देख। यशोदा मैया तुरंत बाहर आई, देखी कहाँ है लल्ला, बोली ये देख इधर, मेरे को मत बोल, तू देख, अपने आप देख, कौन है पहले देख ले। तो जैसे घूंघट उठा करके, अरे तू कहां से आ गई है? और ये भगवान कृष्ण अंदर से ऐसे ऐसे करते हुए, मैया हाँ मैं सो रहा था, कौन हल्ला कर रहा है? और भगवान यशोदा मैया कहती है, देख लल्ला, ये बिना मतलब का तुम्हारी नाम बेइज्जती करते रहती है, देख अपने पति को पकड़ के लाई है और तुम्हारी नाम खराब कर रही है? क्या पति चोरी करता है और तुम्हारी नाम ले रही है? तो इस तरह से बहुत सारे माखन चोरी लीला है। चलिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
जय श्रील प्रभुपाद की। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब भगवान ने सोचा बहुत माखन चोरी कर लिया, बहुत माखन खा लिया, अब थोड़ा मिट्टी खा करके देखते हैं, क्योंकि ब्रज की मिट्टी का बहुत महिमा है। ब्रज रज, ब्रज के रज में ब्रह्मा शिव नारद आदि बड़े बड़े देवता लोग आकर के यहाँ ब्रज के रज में लोट पोट करते हैं। ब्रज की रज की बहुत महिमा है। तो भगवान ने खेल खेल में ऐसे खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने एक मिट्टी का ढेला उठाया और मुख में दबा लिया। बलराम जी ने देख लिया, बलराम जी ने तुरंत पकड़ लिया। तो मिट्टी क्यों खाया, मिट्टी क्यों खाया? भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाया। नहीं, तुम मिट्टी खाया है। और हाथ पकड़ कर बलराम जी ने भगवान को लेकर के जाने लगे। श्री राम आदि जो उनके मित्र थे वो भी आने लगे। हाँ हाँ, इसने मिट्टी खाया, आज मैया को बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया। और बलराम जी ने मैया से जाकर के कहा मैया मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी खाया है। यशोदा मैया डर गई। माखन मिश्री खाया करता था, वो तो खाने की चीज था, ठीक है खाता था, वो ठीक है खा रहा था, वो अच्छी बात है, लेकिन ये मिट्टी क्यों खाया? कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान वदन्ति ताव काह्येते कुमारा से ग्रजोप्ययम्। अरे कृष्ण कन्हैया, अरे चटोरे, ये मिट्टी क्यों खाया? दूध दही माखन खा रहा था, खाओ, लेकिन ये मिट्टी क्यों खाया? यशोदा मैया बिल्कुल एकदम डर गई थी कि कुछ हो ना जाए। यशोदा मैया एकदम डर गई और यशोदा मैया ने बहुत समझाई क्यों खाया। भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानम्ब, हे माँ मैंने नहीं खाया, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिन, ये सब झूठ बोल रहे, सब मिथ्या बोल रहे। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि सत्य को जानना चाहती हो तो मेरे मुख में, समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देख लो।
अगर मैं मिट्टी खाया होगा तो जरूर कहीं मुख में मिट्टी लगा हुआ होगा। यशोदा मैया ने कहा बिल्कुल सही बोले, मुख खोलो। भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, बोल ब्रह्मांड बिहारी भगवान की, ब्रह्मांडों के दर्शन हो गया। असंख्य ब्रह्मांड भगवान के मुख में उड़ रहा है, असंख्य ब्रह्मांड। हम एक ब्रह्मांड में हैं, ऐसे असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड है उड़ रहा है, भगवान के मुख में सब दिखाई दे रहे, पूरे अनेक असंख्य ब्रह्मांड उड़ रहा है, नदी पहाड़ पर्वत सब दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया देख करके डर गई, ये कहां से हमारे कन्हैया के मुख में ये नदी पहाड़ कैसे दिखाई देने लगा, हे भगवान ये क्या हो गया, ये क्या, डर गई। बलराम जी ने कहा मैया ये क्या बोल रही हो, हमारे कन्हैया के मुख में नदी पहाड़ कैसे हो सकता है, बूढ़ी हो गई हो, ज्यादा कम दिखाई देने लगा, ज्यादा दिखाई देने लगा है, थोड़ा ध्यान से देखो। मैया ने तुरंत आंख साफ की और तब तक योग माया अपना शक्ति दिखा रही थी। मैया गुस्से में थी तो थोड़ा सा दिमाग घुमाना था, तो आंख साफ करके जब दोबारा से फिर बोले हाँ आप मुंह खोलो, तो दोबारा से मुंह खोला तो कुछ नहीं। बोले हाँ हाँ बलराम तुम सही बोल रहे हो, मेरा आंख से थोड़ा पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाता है। अब एक दिन दीपावली का दिन था और यशोदा मैया ने सोचा है कि आए दिन रोज रोज जितने भी गोप गोपियां हैं, दास दासियां, उनसे मैं काम करवाती हूँ, दूध दही आदि बनवाती हूँ। आज मैं स्वयं दधि मंथन करूंगी अपने हाथों से। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु, घर के दास दासियों को काम में लगा दी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। स्वयं दधि मंथन करने लगी, दास दासियों से नहीं। आज मैं अपने कृष्ण कन्हैया के लिए माखन मैं खुद निकालूंगी। भगवान यशोदा मैया तुरंत माखन दधि मंथन कर रही है और फूल लगा रखी है सिर में और दधि मंथन कर रही है। यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च। जैसे जैसे दधि मंथन कर रही है वैसे वैसे बालक के चरित्रों को गायन कर रहे, अपने कृष्ण कन्हैया के। जो बड़े बड़े कवियों ने जो भगवान के गुणगान किए हैं, उन गुणों को गायन, उन नामों को, उन भगवान के गुणगान कर रही है। यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। गायन कर रही है भगवान के नाम और साथ में भगवान को स्मरण कर रही है और भगवान की सेवा कर रही है। तीनों, काया मनसा और वाचा, तीनों से, शरीर से सेवा, वाणी से भगवान के गुणगान और मन से भगवान को स्मरण। तीनों से मैया भगवान की सेवा कर रही है। तो सिर में लगा हुआ फूल है, वो सोचता है कि इतने बड़े भक्त के सिर में बैठने के हम लायक नहीं है, तो फूल उछल उछल करके फूल जो है टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहा है। फूल कहता है हम इस सिर में बैठने के लायक नहीं है, हम चरणों में रहना चाहिए। यशोदा मैया दधि मंथन कर रही है और अब भगवान कैसे रह सकते हैं, जिसके भगवान को जो व्यक्ति शरीर से, वाणी से और मन से, तीनों से जो भगवान को बुलाने लग जाए फिर भगवान सो नहीं सकते। भगवान का नींद खुल गया, तुरंत आ गए और गृहीत्वा दधि मंथानम यसेधत प्रीतिमावहन। दधि मथानी को पकड़ लिया और बोले मैया बस हो गया, आपकी साधना पूरी हुई, अब मैं आ गया हूं। यशोदा मैया ने, भगवान ने कहा कि मुझे भूख लगा है, मुझे माखन खिलाओ। मैया ने कहा माखन तो अभी तैयार हो रहा है और तब तक मेरा स्तनपान करो। और मैया ने स्तनपान कराने लगी। भगवान ने स्तनपान करते हुए बड़े मुस्कुराते हुए मैया से कहा मैया मैया बताओ संसार में सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती हो?
तो मैया ने कहा इस संसार में सबसे ज्यादा केवल और केवल तुमसे प्रेम करती हूं। इकलौता बेटा जो है तुम्हारे अलावा और किससे प्रेम करना है? सबसे ज्यादा तुमसे मैं प्रेम करती हूं। भगवान बड़े खुश, मेरी मैया मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। तब तक उधर दूध बैठाई हुई थी मैया ने, दूध उफनने लगा। दूध ने सोचा कि कृष्ण कन्हैया ज्यादा स्तनपान कर लेंगे, पेट ज्यादा भर जाएगा तो मेरे को नहीं पिएंगे। मैया का दूध ज्यादा पी करके पेट भर जाएगा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। इसीलिए अब तो इस संसार में रहकर भी क्या फायदा, अब तो मर जाना ही ठीक है। आत्महत्या करने लगा। दूध जो है उफन उफन करके आग में गिरने लगा। दूध कहता है मैं अब आत्महत्या कर लूंगी, संसार में रहने के लायक नहीं है, भगवान के लायक नहीं, भगवान के लिए मैं नहीं रहा तो मैं क्यों इस संसार में रहूं। और दूध उफन उफन के आग में गिरने लगा। मैया ने देखा अरे दूध उफन रहा है, तुरंत भगवान को नीचे रखा और मैया दौड़ते हुए गई। माता जी ये सामने खड़ी कैसे हो गई, इधर हटके। तो क्या बोले, दूध उफन उफन के गिर रहा था तो भगवान को तुरंत नीचे रख दिया और दौड़ करके गई दूध उतारने के लिए। भगवान को बड़ा क्रोध आ गया, भगवान को तुरंत क्रोध आ गया। भगवान अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायो, अतृप्त अवस्था में भगवान ने देखा, भगवान को तुरंत, क्योंकि भूख लगा था और उनको अतृप्त अवस्था में नीचे उतारे थे, बहुत भगवान गुस्सा हो गए थे। संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम, ओठ फड़कने लगा, आंख लाल लाल हो गया। भगवान तुरंत उठ करके चल दिए और आज मैं, भगवान बहुत गुस्से में वहां से गए हैं और एक पत्थर उठाए, जितने भी बड़े बड़े माट मटके थे, वो पुराने जमाने ददिया सास के पुराने हैं, सास के भी दादी लोग जो जिस मटका में दूध दही बनाया करती थी, वो सब एक पत्थर से मार मार करके सब तोड़ दिए, धम 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 से सब मार मार कर तोड़ दिए। भगवान ने जैसे ही तोड़ा तो यशोदा मैया को लगा कि कुछ आवाज आया है, कुछ तो आवाज आया है, लेकिन सोचने लगे कि मैया ने सोचा कि चलो कुछ हो सकता है। तो भगवान ने सब माखन को, मटका को तोड़ करके और आवाज लगाए, बंदर सब आ गए और बंदरों को एक उखल के ऊपर बैठ करके बंदरों को माखन खिला रहे, लो खाओ लो खाओ। बंदरों को माखन खिला रहे थे। भगवान यशोदा मैया ने देखा अरे कन्हैया भी यहाँ नहीं रहा, कहाँ चला गया। तो जैसे ही आकर के देखा, भगवान उखल पे बैठ करके और सब माट मटका, बहुत पुराने जमाने के माट मटका सब तोड़ दिए हैं। मैया का बड़ा क्रोध, बहुत क्रोधित हो गई यशोदा मैया और एक डंडा उठा लिया, आज नहीं छोड़ोगी, आज नहीं छोड़ोगी। डंडा लेकर के भगाने लगी। भगवान समझ गए अब तो मेरी पिटाई होगी और भगवान भागने लगे। भगवान भाग रहे हैं, मैया भगा रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख लो, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, जिसको सारा दुनिया जिनसे डरता है, जिनकी एक झलक दर्शन करना चाहता है। शेष महेश गणेश सुरेश बुझाहे, निरंतर ध्यावे ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। शेष माने शेष भगवान, शेष महेश भगवान शिव, गणेश सुरेश माने इंद्र, दिन रात ध्यान लगाए रखते हैं, जिनका एक झलक दर्शन नहीं मिलता है। आज वही भगवान छछियावर छाछ पे नाच नचाए। गोपियां छछियावर छाछ ले लेती है और गोपियां कहती है अच्छा नाचोगे तो तुमको एक छाछ पिलाऊंगी, मट्ठा छाछ समझते हैं, मट्ठा बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, दही का जो घोल बना लेते, क्या घोल बोलते हैं ना, घोल। तो वो एक छछियावर छाछ लेकर के और दिखाती है, बोलती है यदि तुम अच्छा नाच किया ना, तुम्हारा नाच अच्छा लगा तो तुमको ये पिलाऊंगा। तो भगवान नाचते हैं, भगवान नाचते हैं। गोपियां कहती हैं अच्छा नहीं लगा दोबारा से नाचो, तो दोबारा से नाचते हैं।
दोबारा से नाचते हैं। भगवान इतना आसानी से गोपियों को मिल रहे हैं। जिन ब्रह्म जिन परमात्मा को एक झलक दर्शन करने के लिए शिव ब्रह्मा आदि देवता लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं, एक झलक दर्शन नहीं मिलता है, वही भगवान आज गोपियों के सामने छछिया पर छाछ के लिए नाच रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भगवान अब सगुण साकार के रूप में आए हुए हैं। निर्गुण निराकार के रूप में जब थे, तो निर्गुण निराकार के रूप में जो भगवान का एक रूप है ब्रह्म और परमात्मा, जिनको पाना अत्यंत कठिन है, ना हम देख सकते हैं ना उनसे बात कर सकते हैं, निराकार है, ब्रह्म है, कोई दिखाई नहीं देने वाला है, ऐसा कोई भगवान होते हैं? बताइए, निराकार कोई भगवान होते हैं जो दिखाई ना दे, हम उनसे देख नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, कोई भगवान हुए है? लेकिन है वो भी परम तत्व का तीन रूपों में से एक, वो भी दो, वो भी है ब्रह्म और परमात्मा। लेकिन जो सगुण साकार के रूप में जो भगवान है वो बड़े आसानी से प्राप्त होते हैं। गोपियों के छछिया छाछ के लिए नाचते हैं। हो गया? तैयार हो गया? तैयार तो हो गया, थोड़ा बाकी, तब तक हम कथा सुनते हैं। तो क्या बोल रहे थे आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं कथा? हाँ जी, क्या बोला? हाँ, निराकार और साकार। तो साकार सगुण साकार है भगवान, सगुण साकार। भगवान को सगुण साकार के रूप में अगर भक्ति करते हैं तो बड़े आसानी से भगवान को प्राप्त करते हैं। निर्गुण निराकार है, उसका कान नहीं है, आप चिल्लाओगे वो सुनेगा नहीं, कान ही नहीं है, क्या सुनेगा वो? आप बोलेगे आ जाओ, आएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। निर्गुण निराकार है, दिखाई नहीं देगा। वो आएगा कैसे? उसका पैर ही नहीं है, वो आएगा कैसे आपके बुलाने से? है ना? तो निर्गुण निराकार जो है वो बड़े कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जो सगुण साकार के रूप में कृष्ण कन्हैया राम जी भगवान कृष्ण इस रूप में जो भजन करता है वो आसानी से भगवान को प्राप्त करता है। मैया भगा रही है, यशोदा मैया, और भगवान भाग रहे हैं। भागते भागते मैया बहुत थक गई। भगवान ने कहा, यशोदा मैया ने कहा, लल्ला क्यों भाग रहा है? मैया कहती है, भगवान कहते हैं, मैया तू क्यों भगा रही है? मैं तो नहीं भगा रही हूं। बोले फिर ये डंडा क्यों ले रखी है? मैया ने कहा, ये डंडा तो बूढ़े हो जाते हैं तो डंडा लेकर के चलना पड़ता है, क्या कर? तो भगवान ने कहा फिर डंडा फेंक दो। मैया ने कहा ठीक है, अगर डंडे से डर लग रहा है तो डंडा फेंक देती हूँ, आ जाओ। और डंडा फेंक दी, त्यक्त्वा यष्टिम, डंडा फेंक दी और बोली आ जाओ। अब भगवान ने कहा मैं आऊंगा तो क्या करोगी? बोले मैं पूजा करूंगी तुम्हारी। अच्छा पूजा करोगी? हाँ हाँ पूजा करूंगी। भगवान दौड़े दौड़े आए, मैया ने गप से पकड़ ली, अब चल तेरी पूजा करती, बढ़िया से पूजा करेंगे। और मैया ने लेकर के गई, रस्सी से बांध करके, और ओखल में पहले रस्सी बांध दी और फिर भगवान को बांधने लगी पेट में। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनात्, रस्सी बांधती है तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। बोलती है गोपी जाओ रस्सी लेके आओ, गौशाला से दूसरी गाय का रस्सी लेके आओ, दूसरी लेकर आती है, फिर वो बांधती है, फिर 2 अंगुल छोड़, फिर उसको जोड़ती है, फिर 2 अंगुल, फिर उसको भी जोड़ती है 2 अंगुल। कितना भी जोड़ ली लेकिन 2 अंगुल ही छोटा पड़ता था, खाली 2 अंगुल, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 2 अंगुल छोटा पड़ता था। मैया एकदम बांध के परेशान, बाल बिखर गया, पसीना पसीना हो गई। भगवान ने देखा, स्वमातु स्विन्निगात्राया विस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासे स्वबंधने। स्वमातु स्विन्निगात्रा, अपने माँ के मेहनत को देखा, बाल बिखर गया है, पसीना पसीना हो गई है, मैया बहुत मेहनत कर चुकी है,
तो स्वमातु स्विन्निगातराया विस्त्रस्त्र कबरस्त्रजा दृष्टवा परिश्रमम, भगवान ने देखा परिश्रम को, अपनी मां के दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधन, अपने से अपने बंधन को स्वीकार किया भगवान ने स्वयं अपने से बंधन को स्वीकार किया। और भगवान यशोदा मैया ने इस बार जैसे ही बांधी तो बंध गए। मैया ने कहा अच्छा तू कभी से पेट फुला रहा था, हैं? कभी से पेट फुला रहा था, अब तू बांध दिया। देखिए ये 2 अंगुल छोटा पड़ने का मतलब क्या है? पहला क्या है? मेहनत, अपना मेहनत। जब अपना खूब मेहनत करेंगे भगवान को पाने के लिए, खूब मेहनत करेंगे, 16 माला क्या 50 माला 64 माला खूब करेंगे, दिन रात माला जप, दिन रात भगवान को स्मरण चिंतन भक्ति करेंगे, तो भगवान हमारी मेहनत को देख करके भगवान की कृपा कर देंगे। ये 2 अंगुल, पहला मेहनत, दूसरा कृपा। यही 2 अंगुल छोटा पड़ता है भगवान को बांधने, भगवान को पाने के लिए 2 अंगुल छोटा पड़ता है। पहला है मेहनत, हमारी मेहनत पूरी होनी चाहिए, और दूसरा कृपा। जब वो मेहनत को देखेंगे, बहुत मेहनत कर दिया है, तो फिर कृपा करेंगे, फिर बंधन को स्वीकार कर लेंगे, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे, वो कृपा करेंगे। जब मेहनत हम करेंगे तब, बिना मेहनत का नहीं मिलेंगे, बिना मेहनत का इस संसार में पैसे भी नहीं मिलता है, भगवान की कैसी प्राप्ति हो जाएगी, है ना? तो मेहनत, तो ये 2 अंगुल छोटा पड़ जा रहा था। अब जैसे ही यशोदा मैया ने कहा पड़ा रहे, बांध करके पटक दिया तो छोड़ दी, और भगवान धूप में ऐसे ही बंधे हुए हैं। अब यहाँ तो धूप पड़ती नहीं, आपको पता नहीं धूप क्या होता है, वृंदावन की धूप पता चलेगा। बाहर निकले तो आप 1 घंटे में काले होकर के साउथ इंडियन जैसे काले होकर के आ जाएंगे। एक घंटे अगर बाहर ऐसे घूम गए तो बिल्कुल काले होकर के आ जाएंगे, है ना? तो ऐसे वृंदावन की, और उसको छोड़ दिए भगवान को। यशोदा मैया ने कहा तो आप बंधे रहे। अब भगवान बंधे हुए हैं, बलराम जी ने आया, बलराम जी ने देखा किसने बांधा, मेरे भाई को किसने बांधा, कृष्ण कन्हैया को किसने बांधा? भगवान ने कहा अल्लाह मत करो, मैया ने बांधा, बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है। बलराम जी ने कहा क्या नाराज है, मेरे कृष्ण कन्हैया को क्यों बांधा? बलराम जी चिल्लाते हुए अंदर चले गए। यशोदा मैया ने कहा मैंने बांधा। बलराम जी ने कहा क्यों बांधा? जानती हो कौन है वो? कृष्ण कन्हैया कौन है जानती हो? मैया ने कहा कौन है? बोली वो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण है, भगवान वैकुंठ में जो रहते हैं वो नारायण है। अच्छा नारायण है कृष्ण कन्हैया, और तू? मैं शेषनाग हूं, शेषनाग। मैया ने कहा तुम देवताओं को कहीं और जगह नहीं मिला, मेरे ही घर में आना पड़ा, डंडा उठा करके भगाई तो बलराम जी को वहां से भागे हैं। बलराम जी समझ गए हमारा चलने वाला है नहीं यहाँ पर, और अब वहां से बलराम जी भी कुछ नहीं बोल पाए। भगवान ने सोचा कुछ किया जाए, इसी मौका है। बलराम जी ने घसीटते हुए उस उखल को खींचते हुए यमलार्जुन वृक्ष था, दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और जोर से झटका मारे, दोनों वृक्ष गिर गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों वृक्ष बढ़ करके गिरा, वहां से 2 देवता प्रकट हो गए, नलकुबर और मणिग्रीव, और बहुत सुंदर स्तुति किया वस्तुओं में। भगवान को बंधन रखे हैं, बांध के छोड़ देंगे क्या? अभी मुक्त नहीं हुए, 2 मिनट रुक जाते हो जाएगा। हाँ तो बंधे भगवान जो है बंधे हुए हैं, अभी उनको खोलना पड़ेगा, नहीं तो भगवान बेचारा बंधे रहेंगे। तो भगवान ने जोर से झटका लगाया और दोनों पेड़ गिर गया, दोनों वहां से देवता प्रकट हो गए, और देवताओं ने बहुत सुंदर, नलकुबर और मणिग्रीव ने बहुत सुंदर स्तुति। बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने सुभवत्तनुना। हमारी आंख आपका दर्शन करे, हमारी वाणी आपकी गुणगान करे, हमारे पैर आपके मंदिर जाएं। इस तरह से बहुत सुंदर स्तुति किया। भगवान
ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोले हम कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव, नलकुबर और मणिग्रीव। और भगवान, और फिर वो देवता अंतर्ध्यान हुए और यशोदा मैया ने तुरंत रस्सी को खोला आकर के और खोल करके गले लग गए। हाँ, तो आज हम लोग किस लिए आए हैं? यहाँ पर प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन का संस्था उन्होंने स्टार्ट किए थे प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर प्रचार किया, इतना सुंदर प्रचार किया प्रभुपाद जी ने, कि आज ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर कृष्ण भक्ति ना हो रहा हो। कोई देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, कोई भी देश में चले जाओ, हर देश में उस देश के लोग भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का कीर्तन करिए, सब जय श्री प्रभुपाद हो। हाँ जी, कैसे कैसे समझाएं? जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। बोलिए प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, श्री कृष्ण चैतन्य के नाम करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम
कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा